Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. दोस्तों आज के वीडियो में Amazon के बारे में दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। एक है Amazon PSP प्लैटिनम सेलर प्रोग्राम के बारे में और एक है Amazon रनवे के बारे में। तो पहले बात करते हैं प्लैटिनम सर्विस के बारे में। Amazon का जो PSP प्रोग्राम है, प्लैटिनम सेलर प्रोग्राम, अब वो है क्या। अब जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 100% FDI अप्रूवल दिया था मार्च 2016 में, उसके बाद एक और क्लॉज उसमें डाला था कि 25% से ज़्यादा किसी भी एक सेलर के थ्रू वो ट्रांजैक्शंस नहीं होने चाहिए। मतलब टोटल टर्नओवर अब सपोज 100% है तो कोई भी एक सेलर से 25% से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको इंटरनली मैनेज करने के लिए अमेज़ॉन ने ये PSP प्लैटिनम सेलर प्रोग्राम निकाला, जहाँ पे उन्होंने खुद सिलेक्ट किए कुछ सेलर्स जिनकी रेटिंग्स अच्छी थी, जिनके पास स्टॉक इन्वेंट्री कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, जिनके पास एक अच्छी टीम थी और बहुत सारे पैसे थे। ठीक है, तो उनको अमेज़ॉन ने प्रिफर्ड डिस्काउंट दिया, मतलब प्रिफर्ड कमीशन रेट्स दिए अपने जो भी कैटेगरीज में वो लोग डील कर रहे हैं उस पर। बहुत ही अच्छा उनको शिपिंग लॉजिस्टिक फ़ीस दी, मतलब चार्जेस जो हमको लगते हैं उससे कहीं ज़्यादा। लो ओवरहेड कॉस्ट दिया, फिर हाई सेल्स वॉल्यूम दिया उनको, क्योंकि उनका नाम जो है वो बाय बॉक्स में ज़्यादा आता था ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग प्लैटिनम सेलर प्रोग्राम में जो थे। सेलर सपोर्ट उनको बहुत ही एक्सटेंसिव मिलता था, बहुत ही माइन्यूटली मिलता था और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिलता था। यस, ऑब्वियसली मिलेगा, अगर उनके पास इतने पैसे हैं, इतनी इन्वेंट्री है तो ऑब्वियसली वो सब तो मिलना ही है। और हमारे जैसे सेलर्स जो छोटा छोटा करते हैं उनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलता है, उनको बस मिलता है तो अकाउंट ब्लॉक और तारीख पे तारीख भी मिलती है। अगर हम एक्शन प्लान डालते हैं तो उस पर भी तारीख पे तारीख, अब खुलेगा तारीख पे तारीख, लेकिन तारीख कभी नहीं आती। तो अब ये जो PSP प्रोग्राम है उनका, ये अब वो लोग ने बंद कर दिया है, क्योंकि GST में जो सेल के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उनका जो सेल का टैक्स कैलकुलेशन है उस पर अभी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं आई है। तो उसकी वजह से ये PSP प्रोग्राम जो है टोटली उन्होंने बंद कर दिया और अभी सिर्फ और सिर्फ क्लाउडटेल जो उनका खुद का कंपनी है वही इस PSP प्रोग्राम में है। तो उसको भी रखने की वैसे ज़रूरत क्या है यार, खुद की कंपनी है, ना ही रखो, क्या फ़र्क पड़ता है सेलर्स को। वैसे सेलर्स को पड़ता है, बायर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात करते हैं रनवे प्रोग्राम के बारे में। अमेज़ॉन के अब बहुत सारे सेलर्स को जो पहले से हैं एसोसिएटेड अमेज़ॉन के साथ, उनको पता होगा कि जब भी कोई रिटर्न रिक्वेस्ट आती थी पहले तो वो हमारे पास आती थी और हम उसको अप्रूव करते थे, हम डिस्प्यूट भी करते थे बहुत बार। अब ऐसा है कि वो सारे ऑप्शंस चले गए। अब अगर कोई भी सेलर ईजी शिप के थ्रू सेल कर रहा है, अगर वो ईजी शिप में एनरोल्ड है, ठीक है, FBA में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ईजी शिप में अगर वो एनरोल्ड है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट डालता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न रिक्वेस्ट या रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट में चला जाएगा। आपके पास कोई भी उसका अप्रूवल रिक्वेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट ये सब सेलर्स के लिए हो गया है, तो इसको रनवे प्रोग्राम बोलते हैं अमेज़ॉन। मतलब इनडायरेक्टली हमें कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, रन हो जाइए, रन अवे हो जाइए, क्योंकि ये पॉलिसी उन्होंने इसलिए निकाली है कि जैसे छोटे छोटे सेलर्स है वो सब रन अवे हो जाए। ठीक है, और उनके जो बड़े बड़े PSP सेलर्स जो है वही वहाँ पे अपना बिज़नेस चलाते रहे और सबको अच्छी कस्टमर सर्विस देते रहे। नाम के 2 लाख सेलर है, वैसे काम के तो सिर्फ 1000 सेलर ही होंगे उनके पास मेरे हिसाब से। बाकी सारे सेलर्स तो यहाँ पे बस अपना किस्मत ट्राई करने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बाकी जितने भी पॉलिसीज़, मोस्टली जो भी पॉलिसीज़ है वो सब कुछ बायर्स के फेवर में ज़्यादा रहती है। सेलर के फेवर में मैं अभी बताऊंगा एक पॉलिसी जो आई थी वो रिप्लेसमेंट वाली। यस, वो पॉलिसी अच्छी थी, बट मोस्टली जितना भी है सब कुछ बायर के लिए है, क्योंकि बायर भगवान है, अब उसमें हम कुछ डाउट नहीं कर सकते। ठीक है, बायर जो बोला वही सही है, बायर ने जो क्लेम किया वही सही है। ठीक है, अब इसमें लॉस किसका हो रहा है? बायर का तो ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बायर कुछ लोग देख रहे होंगे, ऑब्वियसली गुस्सा कर रहे होंगे, डिसलाइक लगा रहे होंगे, लेकिन आपको भी समझने की ज़रूरत है कि जो बायर है वो सेलर के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर सेलर सेल करना बंद कर देगा तो बायर भी ऑब्वियसली कहाँ से खरीदेगा? चल के जाएगा दुकान में और वहाँ से खरीदेगा। ऑब्वियसली वहाँ पे उनको उतना प्राइसिंग भी नहीं मिलेगा, अच्छा डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। बायर्स को सेलर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सेलर को बायर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बीच में कोई झोल कर रहा है तो उसका सोल्यूशन निकालना भी बहुत ज़रूरी है। जो निकाल सकता है ऐसी मार्केट प्लेस वेबसाइट्स है अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट, उनको निकालना चाहिए। ये काम बायर्स का और सेलर्स का नहीं है।
ठीक है, उनके पास इतने पैसे हैं, उतना मैन फोर्स है, पावर है उनके पास, तो वो सब निकाल सकते हैं चाहे तो यार। बट निकालेंगे तो ऑब्वियसली सेल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, फिर वो ऊपर रहने के जो कंपटीशन में टॉप में रहने का जो रेस चल रही है उसमें वो लोग पीछे आ जाएंगे, तो कौन करेगा यार। सब कुछ ये टर्नओवर के ऊपर चलता रहता है। एनीवे, अब बात करते हैं ऊबर के बारे में। अगर आप ऊबर में ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ऊबर अब निकालने वाला है वन टाइम पास, ऊबर पास, मंथली पास, ओला पास भी निकालने वाला है। तो उसमें आप मंथली एक रिचार्ज कर लेंगे और उस रिचार्ज के बेसिस पे आप मंथली जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब जर्नी करेंगे, ऊबर राइड्स लेंगे, वो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा और आपको रेट्स भी उसमें कम मिलेंगे। ठीक है, तो यस, कुछ लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो रेगुलरली ऑफिस जाते हैं या किसी काम पे जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं ऊबर से या ओला से। जैसे ही ये आता है मैं भी ऑफ कोर्स लेना चाहूँगा, देखूँगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैं भी ऊबर में बहुत ट्रैवल करता हूँ और काफ़ी सारे लोग करते होंगे, तो ये जो एक सर्विस आने वाली है ऊबर की, ये आप ध्यान में रखिएगा और शायद इसमें आपके थोड़े पैसे बचेंगे, जो पैसे बचेंगे वही आपका फ़ायदा है। बात करते हैं पेटीएम की। पेटीएम और फ्रीचार्ज, एयरटेल मनी, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं, पेमेंट वॉलेट्स जिसको हम कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है ये भी आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि हाँ पेटीएम सब जगह पेटीएम लगा हुआ है। ठीक है, अब पेटीएम के पास 68% शेयर है, मार्केट शेयर 68%, मतलब बहुत हुआ। ठीक है, फ्रीचार्ज के पास है सिर्फ 11.4 और एयरटेल मनी के पास है 5.4 और बाकी जो भी है मोबी क्विक है या फिर जियो है, सब उसके नीचे आते हैं। ठीक है, अब वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि ऊपर आने के लिए और डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं। मैंने काफ़ी सारे पेट्रोल पंप्स में भी देखा है मोबी क्विक का आ गया है, रेस्टोरेंट्स में भी देख रहा हूँ मोबी क्विक का आ रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो लोग भी अब गियर अप कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट और कैशबैक देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका परसेंटेज जो है, मार्केट कैप्चर जो है वो थोड़ा बढ़े और थोड़ी उनकी मार्केट वैल्यू भी बढ़े। फिर पता नहीं आगे वो लोग कंपनी को कंटिन्यू रखेंगे या फिर बेच देंगे, वो तो हमें क्या पता। और एक चीज़ आज जो हमने नोटिस की, यहाँ पे एक रिटर्न रिक्वेस्ट डाला था यहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए, किचन का प्रोडक्ट था एक, ठीक है, जो मंगवाया था शुभम ने अपने घर पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, जो हमारे पास यहाँ पे नहीं था। ठीक है, हम वो प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करते, तो उसमें डिफेक्ट था, डैमेज था, जो नहीं होना चाहिए। हमने एक्सपेक्ट किया था क्योंकि वो प्रोडक्ट जो था वो FBA से नहीं था। ठीक है, और एक सेलर था और वो सेलर भी न्यू सेलर था, तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट जब भी डाला, ठीक है, तो जो भी पिकअप करने के लिए आया FBA से, अमेज़ॉन से, ना तो उन्होंने बॉक्स खोल के देखा कि प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, कुछ भी चेक नहीं किया, प्रोडक्ट को उठा के सीधा ले गए। ठीक है, हमें भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि अगर कोई अमेज़ॉन से आता है, प्रोडक्ट को उठाता है, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए कि प्रोडक्ट अंदर जो है वो एक्चुअली में जो उनके रिसिप्ट में लिखा हुआ है वो है या फिर कुछ और है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई मतलब पेपर डाल दिया हो, कोई किसी ने ब्रिक डाल दिया हो, कुछ भी डाल सकता है यार। मतलब ये एक पॉलिसी है जो अमेज़ॉन फॉलो नहीं कर रहा है और कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है ये, क्योंकि अब वर्कलोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इन लोगों ने थर्ड पार्टी वेंडर्स को दे दिया है लॉजिस्टिक का काम। अब उन लोगों को क्या लेना देना, यहाँ पे आके चेक करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, पॉलिसी तो कहती है कि येस आपको चेक करना है, बट उन्होंने चेक नहीं किया। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा अगले जब नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा पिकअप होगा मेरे यहाँ पे, रिटर्न पिकअप, तब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लोग कैसे ये चेक नहीं करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली ये सब सेलर के ऊपर आता है, क्योंकि बायर जो है वो कुछ भी रिटर्न कर देते हैं यार। मतलब उनका क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये चेक करें और उसके बाद उसको रिटर्न एक्सेप्ट करें। ठीक है, मैं चाहता तो कुछ भी उसको बोलता शुभम को डाल दे और ले जाएंगे वो लोग, बट ये गलत बात है और ऐसा बहुत जगह पे हो रहा है और उसी की वजह से काफ़ी सारे ऑनलाइन सेलर्स की जो दुकान है वो बंद हो जा रही है। सिद्दीक चाय पीनी पड़ेगी यार, बहुत न्यूज़ दे दी मैंने। ये लो $20, सॉरी रुपए। ओके, तो बात करते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की। 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हम देखेंगे कल के व्लॉग में से। तो पहला सवाल है अभिषेक का, अगर हम न्यू कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं बुक सेलिंग के लिए तो क्या हमें GST लेना पड़ेगा कि हमारी खुद की वेबसाइट के लिए? अगर आप टैक्स फ्री बुक्स बेच रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, अगर टैक्सेबल बुक्स बेच रहे हैं तो यस, उसके बिना आप नहीं बेच पाएंगे भाई, GST लेना पड़ेगा। अशोक मोहंती का सवाल है, सर आई वांटेड टू स्टार्ट सेल ऑन अमेज़ॉन, व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट टू सेल? ओके, ये इतना ही है क्वेश्चन। देखिए, बेस्ट प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, हर एक कैटेगरी में देखेंगे आप तो सब जगह बेस्ट प्रोडक्ट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, मैक्सिमम रेटिंग्स रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकता क्या है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
सबसे ज़्यादा बिकता है, मोबाइल एक्सेसरीज़, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज़, कंप्यूटर पेरिफेरल्स, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती है। कपड़ा तो बिकता ही है, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान वो तो चलता ही रहेगा। जूते, सनग्लासेस, ये सारी थोड़ी पर्सनल जो यूज़ होने वाली प्रोडक्ट्स हैं वो भी ज़्यादा सेल होती है, ठीक है। सबसे कम सेल क्या होता है अगर मैं बताऊं उसके बारे में, तो जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टूल्स, पावर टूल्स, हैंड टूल्स, ये उनकी डिमांड थोड़ी कम रहती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। लेकिन उन सारे प्रोडक्ट्स में रिटर्न रेट भी बहुत कम रहता है, क्योंकि वो जिनको चाहिए वही वो लोग मंगवाते हैं। हितेश का है सवाल, सर मेरे पास वैट टिन नंबर नहीं है, तो मैं डायरेक्ट जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, या मुझे जीएसटी के साथ ही वैट, और आप डायरेक्टली जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं। 25 जून को जीएसटी इंडिया ऑनलाइन साइट पे जाइए और वहाँ पे अप्लाई कीजिए। आपका पैन कार्ड नंबर होना बहुत ज़रूरी है। रोशन का, हेलो सर, आई ऑलवेज सी योर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर योर वीडियोज़ एंड आई वांट टू आस्क डिटेल थिंग्स अबाउट माई सिचुएशन, कैन वी टॉक फॉर अ वाइल और चैट? रोशन, it is actually little tough to continue a discussion on a chat or through phone, okay, but you may give it a try on my WhatsApp number, and as and when I'm free I'll definitely reply to your questions. आगे बात करते हैं अविनाश की, मतलब उनके सवाल की। I have a company and if we are not member of parent and master company, can we directly purchase items from master company or we have to buy from parent company? You have to buy from parent company, you would not be able to buy it from the master company. master company जो है वो सिर्फ और सिर्फ parent company के लिए रहेगी, और कहीं पर भी master company अपने products directly sell नहीं करेगी except online, ठीक है, except online, और वो भी जो जाएगा वो भी parent company के थ्रू ही जाएगा, ठीक है, तो directly कुछ भी नहीं जाएगा। विशाल काले का है, नो सर योर ब्लॉग्स आर सो यूजफुल, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, GBU मतलब गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच विशाल। तो ये सवाल नहीं था बेसिकली, आगे बढ़ते हैं। सर 2 प्रोडक्ट को एक साथ डिस्प्ले करना कैसा एडिट करें? हाँ, 2 प्रोडक्ट को अगर एक साथ डिस्प्ले करना है तो पहले तो देखिए कि प्रोडक्ट का बैकग्राउंड जो है वो वाइट है कि नहीं है। दोनों प्रोडक्ट को अलग अलग सेव करिए, पेंट ओपन करिए, पेंट पे दोनों प्रोडक्ट ओपन करिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेके भी आप डाल सकते हो, फिर कट क्रॉप करके उसको सेव कर दीजिए इमेज को, हो गया, सिंपल सी प्रोसेस है। सो दैट्स इट दोस्तों, आई थिंक 5 सवाल के जवाब हो गए यहाँ पे। तो कोशिश करूँगा कि जो व्लॉग्स है वो छोटे बने, ताकि सारे लोग जो है आराम से फटाफट देख के काम पे लग जाएं। बाकी का जो भी है आगे अब देखेंगे, और यही वेयर हाउस की थोड़ी छोटी मोटी बातें यहाँ पे जो भी हुई होंगी वो। और एक मज़ेदार मैंने कार देखी कल, दिलीप छाबरिया की DC मॉडल, कौन सा था, एक मस्त था यार, दिखाता हूँ आगे, चलिए। स्पीकर्स हैं यार आईफोन के, निकालो। अनबॉक्सिंग भी कर डालते हैं, चलो। तो दोस्तों ये है आईबॉल के स्पीकर्स जो हमने बेचे हैं, और उससे पहले हम अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये स्पीकर्स कैसे हैं, पूरे अंडे के शेप में। और यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक लगा हुआ है, सील किया हुआ है बेसिकली, लेकिन हम इसको खोलेंगे नहीं, रहने दो रहने दो, नहीं नहीं मत खोलो मत खोलो मत खोलो। तो दिखने में ऐसे ही है, वैसे कुछ खास नहीं है, आउटपुट इसका कुछ खास नहीं होगा मेरे हिसाब से। प्राइस है 825, कुछ ज़्यादा ही प्राइस है इसका। मैं होता तो कभी नहीं खरीदता ये प्रोडक्ट, अब पता नहीं किसने ख़रीदा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बुरा मत लगाइएगा और ले लीजिएगा और वापस मत भेजिएगा। जो है ये है डेल के लैपटॉप के अडेप्टर्स 4,